मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात करते हैं ऐसे विषय की जिसे हमें बात करने में भी शर्म आती है। ऐसे पार्टी की जो पार्टी रीति नीति और संस्कार की बात करती है और उसी के पार्टी के मंत्री जो एक दिन 24 घंटे बीत गए और भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई एक्शन नहीं ली। क्या ये विजय शाह द्वारा जो दिया गया बयान है ये कहीं भारतीय जनता पार्टी का तो बयान नहीं? इस पर आला कमान सोच रहे हैं। जो हमारे देश का गौरव बढ़ाया, पाकिस्तानियों को छक्के छुड़ाया, पाकिस्तानियों के घर में घुसकर मारा, उस बेटी को विजय शाह जैसे लोग, गंदी मानसिकता के लोग आतंकवादियों की बहन कहते हैं। और इस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा और वो कर रही है, चर्चा और पर्चा बांट रही है। इससे तो भारतीय जनता पार्टी की सोच पर सवाल उठते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी आन बान शान सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, उन माँ बेटियों और बहनों के लिए विजय शाह जैसे लोग सम्मानीय बने हुए हैं। जो आतंकवादियों की बहन कहते हैं, कर्नल सूफिया का इतिहास है कि उनके पिता भी सेना में थे, उनकी नानी भी महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में थे। जो देश के लिए मोदी जी जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज आपके पार्टी के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आतंकवादी की बहन कहा। क्या राजनीति का इतना घटिया और नीचा स्तर हो गया है कि सेना को भी धर्म से जोड़ा जाने लगा? ऐसे नेताओं को पार्टी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और इन्हें पद से मुक्त करना चाहिए। यहां तक कि मंत्री नहीं, विधायक पद से भी इन्हें मुक्त करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के छवि को धूमिल करते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करेंगे, बट देखना यह है कि करते क्या है। सवाल यह है कि विजय शाह जैसे व्यक्ति, मानसिकता के व्यक्ति, जो हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, और उस व्यक्ति की पार्टी आला कमान चर्चा और बात कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा संकेत दिया है कि पार्टी इस पर एक्शन लेगी, पर एक्शन क्या लेगी? हमारी चैनल के माध्यम से मांग रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मंत्री को माननीय कहलाने लायक ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश की बेटी को अपमानित किया हो, जो हमारे देश का एक भी व्यक्ति हो जिसे ऐसा महसूस न होता हो कि ऐसे व्यक्ति को माननीय कहलाने लायक हैं या नहीं। ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश की बेटी का सम्मान नहीं कर सकते, सत्ता में रहने लायक हैं। क्या सत्ते के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि हमारे देश की बेटी का ही सम्मान करना भूल गए हैं? भारतीय जनता पार्टी संघ समर्थित पार्टी है जिसमें रीति नीति और माँ बेटियों के सम्मान की बात कही जाती है। बेटियों को बहन के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन वहीं उन्हीं के पार्टी के छोटी मानसिकता, गंदी मानसिकता रखने वाले नेता जो हमेशा चर्चा में रहने वाले, ये अपने अय्यासी के लिए जब वन मंत्री थे नियम तोड़कर जंगल में खाना बनाते थे, घूमते थे, सभी नियम कायदों को तोड़कर। ऐसे व्यक्ति क्या माननीय रहने लायक काबिल हैं या नहीं? सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की। माफी मांगने से क्या देश की बेटी का सम्मान आ जाएगा? ये तो थूक के चाट लेने जैसी बात है कि थूक के चाट लिया। आगे हमने इतना गंदा शब्द आतंकवादी की बहन कहा, जो हमारे देश की बेटी है, जिसने हमारे देश का गौरव बढ़ाया, पाकिस्तान के चखने चूड़ उड़ाए, आतंकियों के घर को ध्वस्त किया। और ऐसे व्यक्ति जो उन्हें आतंकियों की बहन कहते हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा करते हुए बैठी है कि पार्टी आला कमान का क्या निर्देश आएगा। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पर रहने लायक नहीं। देखना यह है
कि करते क्या है। वैसे भी कांग्रेस इसका व्यापक पैमाने पर आक्रोश दिख रहा है और जनता में भी आक्रोश दिख रहा है। जो भी जरा सा हिंदुस्तानी है, भारतवासी है, उनके अंदर विजय शाह द्वारा किए गए कृत्य को लेकर सबके अंदर बड़े दुख और संवेदनाएं हैं। भारत की बेटी की, जिस बेटी ने अपने भारत की हर मां बहन के सिंदूर का बदला लेने के लिए आतंकवादी देश पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकवादियों को मारा। अगर ये वीडियो किसी देश और विदेश पाकिस्तान में चलाया जाए तो हमारे देश की क्या सम्मान होगा, क्या इज्जत मिलेगी। जो हमारा देश संस्कार और संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और ऐसे अभद्र शब्द, सत्य के नशे में चूर, देखेंगे आप भाषण में ऐसा लग रहा है जैसे नशे में चूर हूं। नशा इनके शराब का नहीं, सत्य का नशा है। सत्य का नशा सरगर्मी से बोलता है। जिस प्रकार से विजय शाह ने किया, इस पर मोदी जी से और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से हमारी मांग है कि ऐसे मंत्रियों को तत्काल पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। वैसे भी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा एक सख्त कार्यशैली के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सतना के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा को पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया। तो उनपे महिला के छेड़छाड़ के आरोप। वहीं सीधी पर जिला उपाध्यक्ष के ऊपर महिला से छेड़छाड़ी का जो आरोप लगा था, उसको तत्काल एक्शन लेते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निष्कासित। लेकिन विजय शाह पर अभी तक मेहरबान क्यों? आखिर जो हमारे देश की बेटी को ऐसे अपमानजनक शब्द बोले, आतंकियों की बहन बोले, इस पर पार्टी ने अभी तक कोई निर्णय आखिर क्यों नहीं लिया? बड़ा सवाल। देखते हैं पूरी खबर जल्दी। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, आज बहुत जद्दोजहद के बाद पुलिस ने रोज नामचे में ये एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, विजय शाह ने जो अपमान किया, भारत की अस्मिता का जो अपमान किया, सेना का जो अपमान किया, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश करती है डांट डपट करके। ये देश का नागरिक सहन नहीं करेगा। भारत का 140 करोड़ लोग बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से इस भावना को से आहत है कि जो आपके मंत्री ने वक्तव्य दिया। कल हमने आज यहाँ पर अपनी बात कही, थाने में आवेदन दिया, एफआईआर लिखाई। कल हम पूरे प्रदेश के एक थाने में, एक भी थाना नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी जब तक इस विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम अपना दायित्व निभाएंगे, सेना के अपमान को सहन नहीं करेंगे। सेना के सम्मान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े, कांग्रेस जन बहाएगा। मैं फिर से, कल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के सारे थानों में एक भी थाना नहीं बचेगा। हम विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का केस लगाएंगे। नमस्कार। जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस प्रकार का जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में, जिसके कारण भाजपा के नेताओं में होड़ लग जाती है। कौन ज्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर सकता है।
विजय शाह जी पहले भी इस प्रकार के कुछ बयान देने में फंस चुके हैं और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने कि देश में आर्मी में कमीशन ऑफिसर का पद प्राप्त करने में अग्रणी रही है, उन्होंने जिस प्रकार से और जिससे अच्छे ढंग से भारतीय सेना का पक्ष जनता के सामने रखा, पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई है। लेकिन जो होड़ लगी हुई है भाजपा के नेताओं में कि नरेंद्र मोदी जी के मन में उनके प्रति सम्मान कैसे बढ़े, वो इसी पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की। खड़गे जी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं सर। खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। सर कार्रवाई होगी क्या? भारतीय सेना के कुछ दिन पहले भारतीय सेना के दो वरिष्ठ हमारे फौजी, एक कर्नल कुरैशी और एक विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों बहादुर योद्धाओं ने मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी दी, पूरे देश को दी। और मुझे भारतीय होने के नाते कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों ने जिस कुशलतापूर्वक तरीके से मिलिट्री एक्शंस की जानकारी पूरे देश को दी, उस पर हम सबको बहुत फक्र है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपशब्द का इस्तेमाल किया कर्नल कुरैशी के लिए विशेष रूप से, उस पर मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे वीर कर्नल कुरैशी, जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अनादर उन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है और माफ़ी मांगनी चाहिए। कल फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहाँ पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया, और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बयान दे रहे हैं उसका अभी स्पष्ट, सटीक और उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया है। एक बात और हमने देखी कि जितनी बार भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है
इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने एक बार भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान द्वारा दशकों से नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध आतंकवादियों को जो पनाह दी है और जो भारत में लगातार मुंबई से लेके पुलवामा और पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उस पर पाकिस्तान का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर एक शब्द नहीं कहा। और आश्चर्यजनक बात यह है, मोस्ट सरप्राइजिंगली, वो कश्मीर को बीच में लेकर आ गए। हमारे 26 निहत्थे सैलानियों को मौत की घाट उतारा गया, भारत पर आक्रमण बोला गया। बजाय इसके कि उसकी चर्चा वो करें, उन्होंने बेवजह कश्मीर मसले को हवा देने का काम किया। जो मसला बहुत पहले सेटल हो चुका, कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन हमने स्पष्ट कह रखा है, और आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके की जो विधानसभाएं जो खाली हैं वो सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। और 1994 में जो हमने प्रण लिया था, भारत ने लिया था, किसी एक दल ने नहीं लिया था, संसद ने लिया था। आज समय आ गया कि एक बार दोबारा विशेष सत्र बुलाया जाए, जो कुछ अब तक घटा उस पर एक चर्चा हो। और मैं तो मानता हूं कि 1994 का जो प्रस्ताव था कि पीओके को हमें वापस लेना है, उसको दोबारा पारित किया जाए, क्योंकि लगातार ऐसी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। और ये अमेरिका बोल रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहीं हम एक न्यूट्रल साइड में मीटिंग करवाएंगे, तो ये मीडिएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये भारत की दशकों पुरानी जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके विपरीत जाता है। इसलिए 1994